धर्मांतरण के आतंकी मॉड्यूल का बड़ा पर्दाफाश हो चुका है। मध्य प्रदेश एटीएस और एनआईए की शुरुआती जांच में हिजबुत तहरीर मॉड्यूल के बारे में जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक इस मॉड्यूल से जुड़े लोग लगातार पाकिस्तान के संपर्क में थे और वो कोडवर्ड के जरिए बातचीत करते थे। आरोप तो ये भी लग रहा है इसके मॉड्यूल से जुड़े लोग सिक्योर कम्युनिकेशन एप्लीकेशन जैसे सिग्नल ऐप और रॉकेट ऐप के जरिए बातचीत करते थे। और इतना ही नहीं, आरोप यह भी है कि इस मॉड्यूल के सदस्य लगातार पाकिस्तान और अफगानिस्तान के धर्म गुरुओं का भाषण सुना करते थे। इसके साथ ही बैठकों में लगातार जाकिर नाइक का जिक्र हुआ करता था और लोगों को आकर्षित करने के लिए लगातार धार्मिक आयोजन भी किया जाता था। आरोप यह भी है कि इस मॉड्यूल का एक ही मकसद था, भारत के संविधान का विरोध करना और 2047 तक भारत में शरिया कानून की स्थापना करना। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। गाजियाबाद धर्मांतरण का मामला लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। संत समाज के साथ साथ मुस्लिम धर्मगुरु भी लगातार ये कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए जो कि इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। इसी के साथ तस्वीरें जरा आप देख लीजिए। मैं उसी जामा मस्जिद के बाहर मौजूद हूँ जहाँ के मौलवी रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिन 2 नाबालिग बच्चों को टारगेट किया गया था वो इसी मस्जिद में आते थे और उनका घर जो है वो कुछ ही दूरी पर मौजूद है। हालांकि यहाँ पर हमने कोशिश की कि यहाँ पर हम इमाम से बात करने की कोशिश की थी, अंदर जाने की हमने यहाँ पर सिफारिश भी करते हुए हम नजर आए थे, लेकिन उनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए हमारी तरफ से कोई बातचीत नहीं होगी क्योंकि 15 सदस्यों की जो कमेटी है, मस्जिद कमेटी, उनमें से 10 सदस्यों से तो पूछताछ हो चुकी है और उसी पूछताछ में वो तमाम लोग अपने बयान दर्ज करवा चुके हैं। ये बता चुके हैं कि रहमान की भूमिका क्या कुछ रहती थी। 2 साल से भले ही इस मस्जिद के साथ वो जुड़ा हुआ था, काम वहां पर करता था, लेकिन 2 महीने पहले ही उसे इस मस्जिद से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। ये देखिए, ये पूरा का पूरा रास्ता अभी फिलहाल आप देखेंगे सुनसान पड़ा हुआ है क्योंकि दोपहर का समय है। हालांकि हलचल लोगों की थोड़ी बहुत है, लोगों से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की। एक डर भी लोगों के मन में है क्योंकि उनका कहना है कि देखिए हमारे बच्चे भी हो सकते हैं कि गेमिंग ऐप के जरिए आने वाले वक्त में टारगेट कर लिए जाए और 3-4 मकान छोड़ के यहाँ पर मंदिर की भी मौजूदगी है, तो सौहार्द तो यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन ये जानना, ये पहचानना कि किसके मन में क्या चल रहा है, क्या वाकई ऐसा कोई षड्यंत्र है जिसमें धन विशेष के लोगों को टारगेट सीधे तौर पर किया जाए। हालांकि अभी तक जितनी भी जांच हुई है उसमें यूपी पुलिस जो है फूक फूक कर कदम रखती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बीच गाजियाबाद धर्मांतरण मामले को लेकर एक बहुत बड़ी जो खबर सामने आ रही है वो आप जान लीजिए। पहली तस्वीर, क्योंकि इस पूरे धर्मांतरण का जो सरगना है, जो मास्टरमाइंड है बद्दो, जिसका असली नाम है शहनवाज मकसूद खान, उसकी पहली तस्वीर सामने आ चुकी है। सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया पर यह तस्वीर आप देख लीजिए। यही वो चेहरा है जो कि नाम बदलकर, अपनी आइडेंटिटी बदलकर नाबालिग बच्चों को टारगेट करता था, बहलाता था, फुसलाता था। क्योंकि उन लोगों को ज्यादा तौर पर ये लोग टारगेट करते थे जो कि गेम जीत नहीं पाते थे, जिनके अंदर हताशा थी, नाउमीदी थी। उन्हें ये लोग कहते थे कि देखिए आयतें आप पढ़ लीजिए, आप गेम जीत लेंगे, और जानबूझकर उन लोगों को गेम जितवाई जाती थी और भरोसा जो है इस्लाम के प्रति कायम करने की कोशिश की जाती थी कि देखिए अभी तो आपने 2 आयतें पढ़ी है और इतनी बड़ी जीत मिल गई है। ऐसे ही कर करके 2 बच्चों को जिस तरीके से पूरे जाल में फंसाया गया उसका अब धीरे धीरे पर्दाफाश होता हुआ। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मेरी मौजूदगी है इस वक्त दारुल उलूम देवबंद में। दरअसल पीछे आप देखेंगे ये मस्जिद और यहाँ पर ये मदरसा, और जो गाजियाबाद में धर्मांतरण का मामला सामने आया है जिसमें मौलवी को हिरासत में लिया गया है, उसके बाद ताल्लुक यहाँ से इसलिए है क्योंकि यहाँ पर देवबंदी मस्जिद है जहाँ पर बच्चे नमाज पढ़ने आया करते थे। यहाँ पर जो है अभी क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई भी होती है, ऐसे में बच्चे भी यहाँ से बाहर निकले हैं। लेकिन जो यहाँ के मौलवी हैं, देवबंद के मौलवी कह रहे हैं कि ये इस्लाम के खिलाफ है। इस्लाम किसी को भी जबरन धर्म परिवर्तन की इजाजत नहीं देता है और इसको लेकर के फतवा भी जारी होना चाहिए कि अगर कोई जबरन धर्म परिवर्तन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये इस्लाम को बदनाम करने की साजिश है। और यहाँ से, क्योंकि यहाँ से जो मौलवी बोल रहे हैं क्योंकि ये इस्लाम के खिलाफ है, ऐसे में अब इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए क्योंकि वो कुरान का जिक्र कर रहे हैं कि कुरान में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, उसमें सिर्फ मोहब्बत की बात की गई है, जबरन धर्म परिवर्तन की वहां पर जगह नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि जो ये गाजियाबाद में मामला सामने आता है इसमें 5वें नाबालिग बच्चे की एंट्री सामने आई है, जिसमें नाबालिग बच्चे ने खुद गाजियाबाद पुलिस को फोन किया और ये बताया कि उसका धर्मांतरण हुआ है। दरअसल इसमें बद्दो की भूमिका संदिग्ध है जो अभी तक फरार चल रहा है। इसको लेकर के नाबालिग बच्चे ने खुद गाजियाबाद पुलिस को फोन किया। अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि कब से वो संपर्क में था। जिस तरीके से गेमिंग ऐप के जरिए ये सब होता है, क्योंकि ये अनोखा तरीका है, इससे पहले ऐसा केस नहीं देखा गया है जिसमें अलग अलग लेवल
लेवल्स होते हैं, आपको लेवल पार करना होता है, तभी आपको जीत मिलती है। सबसे चौंकाने वाली बात इसमें यह निकल करके सामने आई है कि जो सामने वाला होता है कंटेस्टेंट, वो जानबूझकर हार जाता है। हार इसलिए जाता है ताकि मालूम चल सके कि अगर आप जीत रहे हैं तो आपको नेक्स्ट लेवल पार करनी है। और फिर बच्चों के माता पिता, गाजियाबाद में जो नाबालिग बच्चे थे, उनके माता पिता पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, शिकायत करते हैं कि उनके बच्चे तो मस्जिद जा रहे थे, जिसमें मौलवी जो उनकी देखरेख कर रहा था, उनके संपर्क में था, उसकी भूमिका संदिग्ध पाई जाती है। अब उसको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। शिकंजा जो है बद्दू नाम के शख्स पर आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ा आंकड़ा जो निकलकर सामने आ रहा है वो 400 लोगों का निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि पुष्टि इस बात की नहीं हो पाई है, क्योंकि एक फोन जो है गुजरात की तरफ से आता है जिसमें यह दावा किया जाता है कि महाराष्ट्र की मुंब्रा में 400 लोगों का धर्मांतरण किया गया है। देखिए, ये खबर इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि मुंब्रा वही इलाका है जहां पर बद्दू नाम का यही सरगना रहता था अपने परिवार के साथ। पिछले 2 साल से उसका रहन सहन वहीं पर ही था, लेकिन कुछ दिन पहले वो अपने परिवार के साथ लापता हो जाता है। लेकिन अब कई टीमें जो है लगातार उसकी तलाश में दबिश देती हुई। अब महाराष्ट्र में धर्मांतरण का दावा, 400 लोगों के धर्मांतरण का दावा। फोन कॉल पर मिली धर्मांतरण की जानकारी। गाजियाबाद के बाद अब महाराष्ट्र से धर्मांतरण का मामला सामने आया है। महाराष्ट्र के मुंब्रा इलाके में खबर है कि करीब 400 लोगों का धर्मांतरण किया गया। वहां हुए धर्मांतरण की जानकारी गाजियाबाद पुलिस को एक फोन कॉल के जरिए मिली। लोगों का धर्मांतरण हुआ है और जिनके तार मुंब्रा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि मुंब्रा में कई लोग का कन्वर्ट हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक उन्हें कुछ नंबर और दस्तावेज भी मिले हैं, जिनकी जांच में पुलिस फौरन जुट गई। हालांकि पुलिस को ये फोन कॉल किसने किया, ये साफ नहीं हो पाया। अभी हमारी टीम्स उस पर लगी हुई हैं, उनको अभी वेरीफाई करना बाकी है, पर उन्होंने बताया कि 300-400 लोग का वहाँ पे कन्वर्जन हो चुका है और मुंब्रा में ये हब है जो कि ये काम कर रहा है। गाजियाबाद से धर्मांतरण का मामला सामने आने के बाद पुलिस को ये फोन कॉल आया। पुलिस के मुताबिक धर्मांतरण का ये रैकेट बड़ा हो सकता है। महाराष्ट्र के मुंब्रा में एक नहीं बल्कि 400 लोगों के धर्मांतरण का आरोप है। एक दिन पहले गुजरात से पुलिस को एक फोन आया। फोन करने वाले ने मुंब्रा में धर्मांतरण की जानकारी दी। इस बीच मुंबई से भी गेमिंग ऐप से धर्मांतरण का एक मामला सामने आया है। एक नाबालिग लड़के ने आरोप लगाया कि उसका धर्मांतरण करवाया गया। गेमिंग ऐप से धर्मांतरण पर पुलिस का शक सही साबित हो सकता है कि धर्मांतरण का ये रैकेट काफी बड़ा हो सकता है। मुंबई के रहने वाले इस नाबालिग ने गाजियाबाद पुलिस से खुद संपर्क साधकर धर्मांतरण की जानकारी दी है। गाजियाबाद पुलिस के सामने अब तक 5 नाबालिग पहुंचे हैं, जिनका आरोप है कि उनका गेमिंग ऐप से धर्मांतरण करवाया गया। गाजियाबाद गेमिंग धर्मांतरण के मामले का मास्टरमाइंड शाहनवाज और बद्दू भी महाराष्ट्र का ही रहने वाला है, जिसे ढूंढते जब गाजियाबाद पुलिस महाराष्ट्र पहुंची तो उसके घर पर ताला लटका मिला। गाजियाबाद में गेमिंग ऐप के जरिए जबरन धर्मांतरण मामले में पुलिस ने मस्जिद कमेटी के 10 सदस्यों से पूछताछ की है, जिसमें 15 मस्जिद कमेटी के सदस्य हैं जिनसे पूछताछ होगी और जिसमें चौंकाने वाली जानकारी निकल करके सामने आई है कि जिस मौलवी को गिरफ्तार किया गया है, दरअसल उसे मस्जिद कमेटी से 2 महीने पहले ही निकाल दिया गया था और उसकी भूमिका संदिग्ध पाई जाती है, यानी कि 2 महीने से उसका मस्जिद कमेटी से कोई ताल्लुक नहीं था। इसमें मौलवी जो कि बच्चों को देखता था, उनसे बातचीत करता था, जो बच्चे नमाज पढ़ने मस्जिद में आते थे। ऐसे में अब जो मस्जिद कमेटी के 15 सदस्य हैं, एक एक करके उन सभी से पूछताछ हो रही है कि इसमें क्या कोई और लोग शामिल है जिनकी भूमिका संदिग्ध है। पुलिस उन लोगों तक भी पहुंचेगी। और बिल्कुल, और इसके साथ अहम जानकारी आप तक ये पहुंचा दें कि बकायदा एफिडेविट इन लोगों का बनवाया जाता था, जिसमें ये बताने की कोशिश की जाती है कि देखिए हमारा इसमें कुछ लेना देना नहीं है, इन्होंने अपनी मर्जी से अपना धर्म परिवर्तन किया है, क्योंकि ये सीधे तौर पर एक साजिश के तहत जिस तरीके से नाबालिग बच्चों को टारगेट किया जाता था उसमें ये चीज भी रखी गई थी। लेकिन इस बीच एक बड़ा अपडेट ये निकल कर सामने आ रहा है कि बद्दू नाम का शख्स जो है डायरेक्टली कॉन्टेक्टेड में नहीं था इन तमाम नाबालिग बच्चों के साथ, बल्कि एक चेन के जरिए वो जुड़ता था। पहले एक नाबालिग से, फिर दूसरे, फिर तीसरे, यानी कि ये पूरी की पूरी एक चेन होती थी जिसके
जरिए बद्दो लगातार इन लोगों से, इन बच्चों के संपर्क में रहा करता था और ब्रिज के तौर पर काम करता था। वो वीडियो एप्लीकेशन गेम जिसका इस्तेमाल ये बच्चे करते थे खेलने के लिए, लेकिन इसी का किस तरीके से दुरुपयोग जो है इन दो लोगों की तरफ से किया जाता था, क्योंकि पूरी नजर इन बच्चों पर थी कि कैसे ये गेम हारते हैं और हारने के बाद कैसे इन्हें अपने पक्ष में लेना है। मेरे साथ मौजूद है मौलाना मुफ्ती सालिम, उनसे बातचीत करते हैं। सालिम जी, जो ये गाजियाबाद में धर्मांतरण का मामला सामने आया है गेमिंग ऐप के जरिए, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए मोहतरमा, हम तो चूँकि मजहबी धर्म गुरु हैं, तो जो हमें कुरान और उसके हदीस की जो तालीम हमारे सामने आई है, हम उसको बिला तकल्लुफ़ जाहिर करेंगे। कुरान पाक के 3 पारे में है, ला इकराह फिद्दीन, धर्मांतरण में, तब्दीली मजहब में किसी भी इंसान के लिए मुसलमानों के धर्म गुरुओं को जर्रा बराबर भी ज़बरदस्ती करने की कोई अनुमति नहीं है और इसकी कुरान गुंजाइश नहीं देता, इशारा नहीं देता और न इसकी इजाज़त देता है। हाँ बताइए। आप इसको इस्लाम के खिलाफ बता रहे हैं, लेकिन जो ये नया तरीका सामने आया है जिसमें ये कहा कुरान की आयतें पढ़ाई जाती थी, उनको ये कहा जाता था कि आप 5 बार मस्जिद जाइए, किसी से बात नहीं करिए। एक मौलवी को भी गाजियाबाद के इस बाबत गिरफ्तार किया गया है, न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। देखिए मजहब जो है ये आदमी की अकीदत और आस्था से जुड़ा हुआ सिलसिला है और अकीदत और आस्था में कभी भी आप जबर करेंगे तो वहाँ अकीदत और मोहब्बत ही ख़त्म हो जाएगी। अगर इस अंदाज की कोई गेमिंग की गई है तो मैं समझता हूँ उसकी ऊंची स्तर पर तहकीक होनी चाहिए और अगर ये इस्लाम को बदनाम करने के लिए ऐसा किया गया है तो हम हुकूमत से अपील करेंगे, चूँकि हुकूमत सबका विकास, सबका विश्वास और सबके एतमाद पर कायम है, तो इसकी सही तहकीकात तक पहुँचकर अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे सज़ा देनी चाहिए। मौलाना मुफ्ती सालिम को आपने सुना, उन्होंने कहा कि इस बाबत फतवा भी जारी होना चाहिए क्योंकि इस्लाम में जबरन धर्म परिवर्तन की जगह नहीं है। दरअसल इसमें जो बद्दो की भूमिका सामने आई है वो संदिग्ध है। चौंकाने वाला खुलासा इसमें यह हुआ है कि बद्दो सीधे नाबालिग से संपर्क नहीं साधता था, यानी एक के जरिए दूसरा नाबालिग, फिर दूसरे के जरिए तीसरा नाबालिग, इस तरीके से ये चेन का काम करता था और एक ब्रिज के तौर पर ये नाबालिगों को फंसाता था। अब ऐसे में बद्दो की पुलिस तलाश कर रही है, जो अभी फरार है। बद्दो के साथ और कौन कौन लोग शामिल हैं जो उसकी मदद कर रहे हैं, कैसे नाबालिगों से संपर्क साधा गया, कैसे उनका ब्रेन वॉश किया गया, कैसे उनको अपने जाल में फंसाया गया, एक रिपोर्ट के जरिए हम समझते हैं। गाजियाबाद धर्मांतरण मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, पूरे समीकरण से पर्दा उठ रहा है। पहले गेम का लालच, फिर जीत का लालच, फिर धर्म की खूबियों का लालच और पूरा मामला सिर्फ और सिर्फ लालच से लबरेज है। शहनवाज और बद्दो का टारगेट नाबालिग बच्चे हैं और नाबालिग का सिलेक्शन भी एक सोची समझी साजिश है। अब तक की पुलिस जांच में जो बातें सामने आई वो आपको चौंका देंगी। सूत्रों के मुताबिक बद्दो और शहनवाज एक नाबालिग के जरिए दूसरे नाबालिगों पर नजर रखता था कि वो क्या करते हैं, कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं। बद्दो किसी भी नाबालिग के संपर्क में सीधा नहीं था, वो सिर्फ गाजियाबाद के एक नाबालिग को धर्मांतरण के लिए उकसा रहा था। लेकिन गाजियाबाद के नाबालिगों का फरीदाबाद और चंडीगढ़ के नाबालिग से सीधा जुड़ाव था और इन सब के बीच एक ऑनलाइन ऐप ब्रिज का काम कर रहा था। यानी धर्मांतरण का पूरा नेटवर्क एक चेन की तरह गाजियाबाद से फरीदाबाद और चंडीगढ़ तक पहुंच चुका था, जिसे आगे उत्तर प्रदेश समेत राज्यों में भी फैलाने की कोशिश की जा रही थी और एक गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण के गोरख धंधे को पंख दिए जा रहे थे। फरार आरोपी शहनवाज उर्फ बद्दो सीधा उन नाबालिग लड़कों से नहीं जुड़ता था जो उसके इस गेमिंग ऐप से जुड़े होते थे। वो एक नाबालिग के जरिए इन दूसरे नाबालिगों से संपर्क करता था। उन दूसरे नाबालिगों के बारे में सारी जानकारियां किसी एक नाबालिग से ही वो इकट्ठा करता था कि वो क्या करते हैं, कहां जाते हैं और किससे मिलते हैं। इस बात से पता चलता है कि शहनवाज बेहद ही शातिर तरीके से अपने मंसूबों को पूरा करने में जुटा था, लेकिन उसकी ये चाल ज्यादा दिन नहीं चल सकी। जैसे ही सभी नाबालिग ने डिस्कॉर्ड ऐप के जरिए चैटिंग करनी शुरू की तो कई दूसरे नंबर भी चैटिंग के जरिए सामने आने लगे। ये नंबर कभी भी अपने असली नाम या अपनी आइडेंटिटी को सामने नहीं लाते थे। पुलिस को शहनवाज पर ही इसे भी ऑपरेट करने का शक है। इतना ही नहीं, पुलिस इस थ्योरी पर भी काम कर रही है कि शहनवाज और बद्दो का कनेक्शन किससे और कहां से था। बद्दो आखिर कहां गया?
इस काम के लिए बद्दो को पैसा कहां से मिल रहा था? शहनवाज के बद्दो नाम रखने के पीछे की साजिश किसकी है? बद्दो के साथ इस पूरे काम को कौन अंजाम दे रहा था? बद्दो या फिर पूरा नेटवर्क देश भर में धर्मांतरण के काम में जुटा है? धर्मांतरण के इस खेल का कोई इंटरनेशनल कनेक्शन तो नहीं है? गेमिंग ऐप पर फर्जी हिंदू आईडी का इस्तेमाल करने वाला बद्दो और शहनवाज तकरीबन 2.5 साल से नाबालिगों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था और उसकी सोच थी कि अगर एक बच्चे को उसने अपने जाल में फंसा लिया तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा और ऐसे करके बड़ी तादाद में धर्म परिवर्तन कराया जा सकता है। और ऐसा करने पर सिर्फ एक ही शख्स उससे वाकिफ होगा, बाकी के सभी शख्स बद्दों से अनजान रहेंगे। भले ही शहनवाज फरार हो, लेकिन उसके फोन कॉन्टैक्ट का पूरा डेटा अब पुलिस और जांच एजेंसियों के पास है, जिसके जरिए उसकी फर्जी आईडी, ग्रुप कॉन्टैक्ट और नेटवर्क के अन्य लोगों तक पुलिस जल्द से जल्द पहुंचने का दावा कर रही है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मुगल शासक औरंगजेब पर घमासान मचा हुआ है। इसके पहले अहमदनगर में भी औरंगजेब के नाम पर बवाल हुआ था। आरोप है कि कुछ लोगों ने औरंगजेब का विवादास्पद स्टेटस शेयर किया था और जिस पर हिंदू संगठनों ने नाराजगी जाहिर की और आपत्तिजनक पोस्ट साझा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए आज कोल्हापुर बंद का आह्वान। इस दौरान हिंदू संगठनों से जुड़े सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन भी किया गया। और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, हालांकि अब शांतिपूर्ण माहौल है, लेकिन कुछ वक्त के लिए माहौल तनावपूर्ण हो चुका था। पुलिस को लाठी डंडे का भी इस्तेमाल करना पड़ा, यानी लाठी चार्ज की नौबत भी आ गई। ये 3 तस्वीरें उस वक्त की जब हालात बहुत बेकाबू। तो ये 3 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों के ऊपर उतरे। इसके बाद हिंसा हुई, प्रदर्शन किया गया। पुलिस वालों की तैनाती कितनी बड़ी तादाद में थी वो दूसरी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं। और फिर स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कैसे वहां लाठी चार्ज करना पड़ा, सख्ती दिखानी पड़ी पुलिस को, वो तीसरी तस्वीर में आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि पहले हिंदू संगठनों ने यह कहा कि जिन पे एक्शन होना चाहिए, जिन लोगों ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कोल्हापुर में हुए बवाल पर बयान देते हुए कहा कि कोल्हापुर में स्थिति कंट्रोल में है। कोई भी कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उस पर देवेंद्र फडणवीस ने कार्रवाई की बात कही है। में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादें पैदा हुई है, जो औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं और इसके कारण एक दुर्भावना समाज में पैदा हो रही है और इसके कारण एक तनाव भी निर्माण हो रहा है। सवाल ये उठता है कि अचानक इतने औरंगजेब के औलादें कहाँ से पैदा हुई, इसके पीछे कौन है, इसका असली मालिक कौन है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। कौन जानबूझकर महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था खराब हो और महाराष्ट्र का नाम खराब हो, ये करने की कोशिश कर रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। कोर्ट ने आरोपी अब्दुल रहमान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। शाहनवाज की पहली तस्वीर आ चुकी है कि मस्जिद कमेटी के 10 सदस्यों से यूपी पुलिस ने पूछताछ की है और जानकारी ये मिल रही है कि सभी 15 सदस्यों से बहुत जल्द जो है पुलिस की टीम पूछताछ करती हुई नजर आएगी। बड़ा पर्दाफाश हुआ है। खबर यह है कि पाकिस्तान के 2 आतंकी मॉड्यूल भी इसमें उतर आए हैं। तो जो फर्जी नाम है, एक हिंदू नाम का इस्तेमाल किया गया था खान शाहनवाज के द्वारा। वही फ्लैट है जहां पर एक आरोपी रहता था। कितने लोग रहते थे कुल मिला के इस घर में? 4 जन है, 2-3 बेटे और एक माँ। इंटरोगेशन में हमको कुछ यूरोप के बारे में पता लगा है। गेम खिलाने के नाम पर छोटे बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। बहराइच में भी देखिए एक आदमी पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा। आरोपी लोगों को उनके देवी देवताओं के बारे में अपशब्द कहता था। अपने क्षेत्र में कई गांव की महिलाओं को तरह तरह के लुभावने दे करके बधाई देता हूँ न्यूज 18 को, क्योंकि आपने प्राथमिकता से इसे दिखाने का काम किया है। न्यूज 18 को बधाई। तरह की घटनाओं को लेकर के प्रमुखता से वो अपने यहाँ दिखाने का काम करते हैं।